आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद, नार्कोटिक्स जिहाद, लैंड जिहाद, रेडी जिहाद, इन सब की अपार सफलता के बाद अब पेश है मार्क्स जिहाद। मार्क्स यानी कि अंक जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, वही मार्क्स जिहाद। और आरोप भी किसने लगाया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। वो अलग बात है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए प्रोफेसर है और ये सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं केरल के छात्रों पर। पूरी खबर मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं, क्योंकि इस खबर के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर केरल तक हंगामा मच गया है, क्योंकि केरल के कुछ छात्रों पर मार्क्स जिहाद का आरोप लगाया है आरएसएस से जुड़े एक प्रोफेसर ने। पूरी खबर पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है राकेश कुमार पांडे। ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं एक तरह से, और ये आरएसएस की एक शाखा है जिसका नाम है एनडीटीएफ, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर संघ। उसके ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने केरल बोर्ड पर एक गंभीर आरोप लगाया है। राकेश पांडे जो क्रोडिमल कॉलेज में प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने केरल के बोर्ड पर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने 4 बेस्ट सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर दिए हैं इन छात्रों को, जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 99% भी नहीं दिए, बल्कि 100% मार्क्स दे गए हैं, जिसको लेकर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि अपनी विचारधारा को हर जगह सेट करते हैं। पहले ये लगातार जेएनयू पे आरोप लगाते थे, लेकिन अब इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी आरोप लगाया। इन्होंने ये इस बात का ज्यादा हवाला दिया कि लगातार केरल के छात्रों की संख्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ती जा रही है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। अगर कोई पढ़ के आ रहा है, पास होके आ रहा है, टॉपर लिस्ट में है, तो ये उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ ये पंचर पुत्र जैसे शब्दों से सोशल मीडिया पर लोगों को नवाजते हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। दूसरी तरफ वही उनके बच्चे जब यूपीएससी में टॉप होकर आ रहे हैं तो यूपीएससी जहां चलाना शुरू कर देते हैं। केरल जो पूरे देश में जाना जाता है सबसे ज्यादा साक्षरता के लिए, कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग केरल के हैं, अभी वहां पर कभी नार्कोटिक्स जिहाद, कभी लव जिहाद, और अब ये मार्क्स जिहाद लेकर आ गए हैं, और वो भी एक प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। एक मीडिया संस्थान से पूरी बात करते हुए राकेश पांडे ये कहते हैं कि हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि लगातार केरल से ऐसे छात्रों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अंदर, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब के लिए दोबारा से एक एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत है। नहीं तो ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिहाद जो होता है वो खास किस्म की विचारधारा होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। इन्होंने इस पर वही मनगढ़ंत कहानियां जो और लोग देते हैं जिहाद के बारे में, वो इन्होंने भी इस चीज का हवाला दिया और कहा कि ऐसे छात्रों की जांच होना जरूरी है, और केरल बोर्ड पर लगातार सवाल खड़े किए कि वो कैसे 100 में से 100 नंबर इन लोगों को दे रहा है। राकेश पांडे ने पूरा हवाला पिछले कई साल का एक कथित डेटा इकट्ठा इन्होंने जो किया, जिसके आधार पर ये सारी चीजें कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन लगातार चला रहे हैं। इनका यह आरोप है कि 2020 में 946 विद्यार्थियों ने अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया। उससे पहले अगर देखा जाए तो 2016 में ये आंकड़ा महज 150 था, 2019 में बढ़कर 450 हो गया, और 2020 में जैसे मैं आपको बताया कि तकरीबन 950 छात्र ये सब केरल के आते थे, और इनके पास जो 4 बेस्ट सब्जेक्ट हैं उनमें 100 में से 100% नंबर हैं। ये कैसे हो सकता है? केरल बोर्ड की पूरी भूमिका पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके लिए ये लगातार कैंपेन सोशल मीडिया पे ब्लॉग लिख रहे हैं, और कई तरह के कैंपेन और भी वैसे मैनुअली भी चला रहे हैं। अगर मैं राकेश पांडे की बात करूं तो ये एनडीटीएफ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो आरएसएस की एक संस्था है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हूं। इनके फादर भी आरएसएस के सदस्य थे। बचपन से इनके घर आरएसएस के अधिकारियों का आना जाना लगातार रहता था, और इन्होंने अपनी पढ़ाई 5वीं के बाद सारी सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस की ब्रांच है उससे की है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ये केरल के ऊपर सही बात कर सकता है? पिछले 1 साल से जिस तरह से केरल को कभी नार्कोटिक्स जिहाद, कभी लव जिहाद के नाम पे बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है, अब उसमें इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ दिया है, वह है मार्क्स जिहाद, ताकि उनके बच्चे बाहर भी आकर ना पढ़ सके, उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। क्योंकि ये लगातार इस चीज का कैंपेन कर रहे हैं कई सालों से। इनका ये कहना है कि मैंने कई बार डीयू के मैनेजमेंट को भी मेल की है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है। मैं लगातार इस मुहिम को चला रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो महज संख्या 3 लोगों की होती थी अब से कुछ साल पहले, वो अब तकरीबन 1000 के करीब कैसे पहुंच गई वहां के छात्रों की। तो भाई वहां के छात्र मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं,
लेकिन साहब को इस बात का ज़रा सा भी वो नहीं है। ये तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक खास विचारधारा के लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं। इन्होंने पहले आरोप जेएनयू के ऊपर भी लगाए थे कि वो लगातार वहाँ पर लेफ्ट के लोगों का अड्डा बनता जा रहा है, और अब इन्होंने डीयू पर भी सवाल खड़े किए हैं। खैर, ये बाकी प्रोफेसर की तरह जो और भी प्रोफेसर हैं जिन्होंने राज्यसभा तक का सफर तय किया है, जैसे उनमें राकेश सिन्हा भी एक मौजूद हैं, अगर उनकी तरह भी आगे का सफर तय करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल इन्होंने एक तरह से सनसनी मचा दी है। सनसनी इसलिए भी क्योंकि मीडिया इनको जगह तो देगा ही। इस तरह के आरोपों को लगातार कुछ मीडिया चैनल जगह देते रहते हैं, तो उनमें से भी ये एक हिस्सा है राकेश पांडे। अब राकेश पांडे की इस बात आगे कितना तूल पकड़ेगी ये तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मार्क्स जहाज भी एक नया मार्केट में आ गया, आप लोग उसको भी ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और भी जहाज आ सकते हैं मार्केट में, तो उन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।